बच्चा तेरी हंसी बनाएंगे, वे व्यंजन लाएंगे, और जब तू 4 दिन की सूखी जौ की रोटियां खाएगा तो बच्चे तेरी हंसी करेंगे। आज फटा सा झोला है, फटी सी लगोटी पहना है, शरीर पे कपड़ा है, किसी दिन होता है किसी दिन नहीं होता। गरीबनी की झोपड़ी में इतना भी नहीं था कि उस बच्चे को नहला करके और दूसरे कपड़े पहना दे। और जब पढ़ने के लिए जाता है और जब स्कूल में लंच होता है तो सब बच्चा इकट्ठे बना के टोली बना के बैठ जाते हैं, लेकिन एक अंत में ध्रुव जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी मैया की बेइज्जती होगी। मेरी मैया ने सूखी रोटियां रखी हैं, जब मेरी मैया पहनाए तो मैं मैया की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। एकांत में बैठ के भोजन कर रहा ध्रुव, तो उन्हीं टोली में थे एक ने बताया दी भैया उत्तम जी एकांत में लड़का बैठ के भोजन करता है ना, ये कोई गैर नहीं है, ये तुम्हारा ही सगा भैया है। पिता एक ही है लेकिन मैया अलग अलग है। इसकी मैया गरीब नहीं है, इसकी मैया झोपड़ी में रहती है। उत्तम बोलो भैया ये मेरा भैया है? बोला हाँ। तो एकदम अपने 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ दिया और 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके ये उत्तम भाग करके जैसे ध्रुव के पास में गया तो एकदम वो सूखी जौ की रोटियां दुबका रहा है, कांख में दुबका रहा है, कहीं जो भैया मेरी रोटियों को न देख ले। जाके उत्तम ने कही भैया तुम क्या खा रहे हो? ना भैया कुछ नहीं खा रहा हूं। सो उत्तम ने कह दी भैया आज मैं जान गया कि तुम साथ में बैठ के भोजन नहीं करते हो, तुम इसलिए भोजन नहीं करते हो, तुम 56 प्रकार के व्यंजन लाते हो, इसलिए तुम एकांत में बैठ करके भोजन करते हो। सोई ध्रुव की आंखों से आंसू आए गए। अरे भैया 56 प्रकार के व्यंजन मेरे नसीब में कहां है? 56 प्रकार के व्यंजन नहीं है। मैंने जन्म लिया है, मेरी मैया ने सूखी जौ की रोटियां खाई हैं, 56 प्रकार के व्यंजन होते मेरे नसीब में तो मेरी मैया झोपड़ी में नहीं रह रही होती। भैया ये सूखी जौ की रोटियां हैं, तो वही सूखी जौ की रोटियां निकाल करके ध्रुव ने भैया उत्तम को दी हैं। तो उत्तम अपने पास लेकर के आया तो 56 प्रकार के व्यंजन अपने भाई को खिला रहा है। तो ध्रुव ने मना कर दिया। 5 वर्ष का बेटा है लेकिन शिष्टाचार बहुत अच्छा है। ध्रुव कह रहा है भैया आज मैं तेरे 56 प्रकार के व्यंजन खा लूंगा, कल मुझे इन्हीं सूखी जौ की रोटियों से मतलब है, मैं वही खाऊंगा जो मेरी मैया ने दिया है। मेरी मैया ने कह दिया था कि बेटा तू साथ के बच्चों में बैठ करके भोजन मत करना, लेकिन फिर भी भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार, अरे जबरदस्ती से तुम अपने भैया को 56 प्रकार के व्यंजन खवा रहा है और सूखी जौ की रोटियों में खुद भोग लगा रहा है। ये होता है भाई भाई का प्रेम। और जब पाठशाला की छुट्टी हुई और छुट्टी जब हुई है तो उत्तम ध्रुव को लेकर के पिता के पास में आया और पिता के पास में जैसे ही आया सोई महाराज ने जैसे ही देखा सोई एकदम कलेजा गदगद हो गया। कहा मेरे एक बेटा नहीं था और आज मेरे हंसों जैसी जोड़ी चली आ रही है। तो जब सुरुचि के बेटा को तो राजा ने गोद में न लो, अपनी बड़ी बेटा की जो बड़ी रानी थी उसका बेटा था ध्रुव, गरीबनी का बेटा।
भाई एकदम जाके भाग के छाती से लगा लो और बार बार गरीबनी के बेटा के चेहरा को चूम रहे, लाला मुझ जैसा अभागा बाप नहीं होगा। तेरी मैया भिखमंगन बना दी, ला करके राजगद्दी पर बिठा दिया। जितने सभा में मंत्री सचिव बैठे थे ना, वो विचार कर रहे हैं, भैया देख लिया, देखो जी रानी को गरीबनी को बेटा है ना ध्रुव, कितना अच्छा राजगद्दी पर लग रहा है। और जो सुरची को बेटा जो तुम तो काऊ दीन को ना लगत। लेकिन भाइयों एक चुगला ने जाकर के चुगली कर दी, और गांव गांव चुगला है, गांव पीछे चुगला मिलेगा। और हमें जा बढ़ेरा में आज 3 दिन है गए, वास्तव में भी भाव बहुत अच्छा है, जागा में कोई ना है, लेकिन बस काम काम चुगला मिलते हैं।